जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। धीर समीर बिहारी महाराज की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रसरानी की जय, हमारे गुरु स्थान श्रृंगार वट की जय। पूज्य पिताजी, पूज्य दादाजी, उनके गुरुदेव पूज्य श्री देवकीनंदन गोस्वामी प्रभुपाद की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, शालिग्राम प्रभु की जय, राधा रमन लाल की जय, सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। अनेक समय से यहाँ धीर समीर में ठीक 6 बजे दैनिक सत्संग का यह प्रसंग चल रहा है। प्रतिदिन वृंदावन के कुछ लुप्त एवं गुप्त मंदिरों का, संतों का वर्णन रहता है। साथ ही जब तिथि होती है तो उन आचार्यों का हम स्मरण करते हैं। कल श्री अद्वैत प्रभु जयंती थी। कल अद्वैत प्रभु का चरित्र हम सब लोगों ने श्रवण किया था, खूब आनंद लिया था। उससे 2-3 दिन पहले ठीक है, ऊपर जगह थोड़ी अधिक है ना, तो फोन नीचे से थोड़ा सरक, नीचे से आगे हो जाए, यहाँ से नहीं, वही फोन, केवल फोन हिले। हाँ हाँ, बस ठीक है। उससे 2-3 दिन पहले हमने प्रभुपाद 3 कौड़ी बाबा का चरित्र शुरू किया था, आप लोगों को स्मरण होगा, और उनके विवाह तक हम पहुंचे थे। हाँ जी, उनका विवाह हो गया था। हाँ जी। बाबा जी की ये बीच वाली फोटो बताइए। हाँ, बीच वाली जो खड़े हुए हैं ना, ये। जय जय श्री राधे श्री राधे। जय हो मैया, जय हो, जय हो, जय हो, जय राधा रानी की जय। विवाह हो गया है और कन्या को गोपीनाथ गोस्वामी इनके पिता थे। इन्होंने अश्रु भरे नयनों से कन्या को ससुराल विदा किया था। 3 कौड़ी बाबा महाराज का चरित्र जो उस दिन छोड़ा था, उसको फिर से शुरू कर रहे हैं। लंबा चरित्र है ये, और हमें जल्दी भी क्या है, धीरे 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 करेंगे। 2 दिन में, 4 दिन, 1 घंटे में जितना होता है उतना। हाँ, 1 घंटे में कर लेंगे। जो 2, 4, 6 दिन में जब तक चलेगा। और ये ग्रंथ जो है पूज्य विनोद बाबा द्वारा लिखित है, बंगला में लिखा था, इसको हिंदी में इसलिए लाली ने ट्रांसलेट किया है, तो बहुत सुंदर है। आगे कहते हैं कि श्री हरिमोहन गोसाई के घर नववधु का शुभ आगमन हुआ। सबके आनंद की सीमा ना रही, खासकर हरिमोहन प्रभु, क्योंकि इनकी पहले 7 संतान जा चुकी थी, एक ही थे। और बहू की खुशी किसको नहीं होती है। ससुर जी को, पिता को बच्ची जैसी, उनके घर में तो कोई लड़की भी नहीं थी, तो कुल मिला के बहू आई तो ये बहुत प्रसन्न हुए कि चलो हमारे घर एक हंसती खेलती बहू होगी, चंचलता करेगी, भागेगी दौड़ेगी। और बहू का ससुर के प्रति प्रेम भी होता है, उसको भी एक पिता मिल जाता है। सास तो होती है माँ के समान, लेकिन सास से तो थोड़ी बहुत फिर भी खटपट होती है। मैंने देखा है कि ससुर से खटपट नहीं होती है, बल्कि ससुर जो है वो बहुओं का पक्ष लेते हैं। तो कुल मिला के हरिमोहन जी बड़े आनंद हुए और एक साल बीत गया। एक दिन अचानक ही श्री हरिमोहन गोस्वामी, थोड़ी सी कुछ उनको बीमारी हुई, शरीर में कष्ट हुआ और वे शरीर को त्याग कर नित्य लीला में प्रवेश कर गए। 3 कौड़ी बाबा, 3 कौड़ी प्रभु उस समय केवल 16 वर्ष के थे।
16 वर्ष के। इनके मन में भी बहुत पिता का वियोग हुआ, बहुत दुखी हुए। माता मेरे अनुमान से पहले ही पधार चुकी है ना? माता पहले ही पधार चुकी थी, माँ ने पाला था, है ना? धात्री मैया ने इनको पाला था। पिता चले गए तो ये अकेले रह गए। अब सब पाड़ पड़ोसी उनको सांत्वना देने लगे और ये किसी भी तरह से अपना समय दुख में एकांत में बिताने लगे। साथ ही उनके मन में यह देखकर कि मेरी माता भी चली गई, मेरे पिता भी चले गए, इस शरीर को तो जाना ही है। इस शरीर का उद्देश्य क्या है, इस शरीर का लक्ष्य क्या है? क्या हम इसीलिए आए हैं? हम जन्मे, फिर हमारा विवाह हो, फिर बच्चे जन्मे, फिर उनके विवाह हो और हम मर जाए, क्या जीवन का यही क्रम है? यह तो नहीं है। तो इनके अंदर यह बात उठी और साथ ही कहीं इन्होंने ये पढ़ा या सुना संत से कि सुबह सुबह यदि दही को मथ लिया जाए तो अच्छा मक्खन निकलता है। अर्थात इन्होंने उसका अर्थ लगाया कि बचपन में ही, शुरू में ही यदि कृष्ण भजन शुरू कर दिया जाए तो बड़ी सुविधा होती है। बुढ़ापे में भजन भी अच्छा नहीं हो पाता है और ये सही है। ये आप हम लोग देख ही रहे हैं। मैं तो भजन परिवार में ही रहा हूं, हमारे पिता दादा सब रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने भी बचपन में उतना भजन नहीं किया जितना हमें शायद करना चाहिए था। और अब हम देख रहे हैं कि जितना हम करना चाहते हैं वो होता नहीं है। लोग कहते तो हैं कि बुढ़ापा है भजन, अरे अभी से क्या कर रहे हो, अभी तुम बच्चे हो, जवानी की उम्र है, बुढ़ापे में करना। बुढ़ापे में शरीर नहीं चलता है। हम चाहते हैं वृंदावन की परिक्रमा दे के आए, पर नहीं दे सकते। और उस समय युवावस्था में जब हम दे सकते थे तब हम मथुरा से वृंदावन तो पैदल चले जाते थे। साइकिल चला के तो मैं 10 बार गया हूं। जब तक स्कूटर नहीं था, मेरी आयु 10-12 साल की थी, 12 साल की आयु में स्कूटर आ गया था, तो 12 साल से पहले मैं 2-4 बार मथुरा जो है साइकिल से गया हूं। धूप में जाते थे, जब हमारे कर्मचारी कह देते थे कि सर बहुत धूप पड़ रही है, बुखार आ जाएगा, अच्छा तू बैठ ऑफिस में, मैं जाता हूं। तो उस समय शक्ति थी, उस समय हम भजन करते, तो आज इतना भजन करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर जवानी में ही पैसा कमा लिया जाए तो बुढ़ापे में पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। उस विषय में तो हम ठीक उतरे, लेकिन भजन बचपन में नहीं किया। अब जितना हम गिरिराज परिक्रमा जाना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, कहीं अब कुंभ जाना चाहते हैं, कुंभ का अवसर है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है कुंभ जाने की, क्योंकि ऐसा लगता है क्या करेंगे, ठंड लग जाएगी, चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, दवाई का क्या होगा, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है। तो उनको एक विचार आ गया कि बचपन में ही, युवावस्था में ही भजन कर लिया जाए तो जैसे दही, सुबह सुबह की दही में अच्छा मक्खन निकलता है, वैसे वैसे युवावस्था बचपन में भजन कर लिया जाए तो वो मक्खन फिर जीवन भर काम देता है। यह बात उनके मन को चंचल करने लगी कि जीवन का सर्वाधिक मूल्यवान समय यही है। यदि हरिभजन अब नहीं हुआ तो कब होगा? संसार का बंधन भी बढ़ेगा। समुद्र की तरंग को शांत होने पर हम स्नान करेंगे, ऐसा यदि कोई सोचेगा तो वो स्नान कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो समुद्र है और इसमें तो तरंगें उठती ही रहेंगी। और ये संसार भी, इसको भव सागर कहा गया। भव सागर, भव माने होना, कुछ ना कुछ यहाँ होता रहता है, और होता क्या है, दुखी होता है। यदि भगवत भजन में नहीं लगे तो संकट और दुख ही होता रहता है। इस प्रकार संसार झमेलों की तरंग शांत होने पर कृष्ण भजन करेंगे, ऐसा सोचकर यदि हम भजन की इंतजार करेंगे तो जीवन में भजन नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की चिंता प्रभुपाद के मन में संसार के प्रति अनासक्ति पैदा करती रही और भजन के प्रति अनुराग की वृद्धि होने लगी। इस समय प्रभुपाद के पूरे ठाट बाट थे। पिता जो है गोस्वामी थे और पूरे ठाट बाट से रहते थे। सर्वदा उत्तम महीन वस्त्र की धोती, उत्तम महीन वस्त्र की धोती
और ऊपर से पंजाबी परिधान, पंजाबी कुर्ता या पंजाबी जो भी उस समय रहता होगा, बढ़िया मतलब शान से रहते थे। सामान्य मेला वस्त्र भी नहीं पहनते थे, एक बार पहना उतार दिया और फिर दोबारा नया वस्त्र पहनते थे। उस समय वे धूम्रपान भी करते थे। रईसों वाली बात थोड़ी सी, धूम्रपान के लिए अति सुंदर एक पीतल का हुक्का भी प्रयोग करते थे। उनके साथ विष्णुपुर का तंबाकू जो बहुत मशहूर है, आज भी मशहूर है विष्णुपुर का तंबाकू, वो भी रखते थे। शिष्यों के घर जब जाते थे तो अपने प्रसाद के लिए एक जो है ब्राह्मण भी लेके जाते थे। शिष्यों के हाथ का नहीं खाते थे, क्योंकि बंगाल में प्राय भोजन की अशुद्धि इस समय तो बहुत ही हो गई है, बहुत उस समय भी थी। मच्छी वगैरह खाना शुरू से ही है, शुरू से है, मच्छी का तो शुरू से ही है, शुरू से है। तो यहाँ से अपने साथ गोस्वामी थे तो एक ब्राह्मण लेके जाते थे, वो रंधन करता था, रसोई बनाता था और ये पाते थे। और एक ग्राम से दूसरे गांव में जाते समय इनको जो है लोग पालकी में 3-4 लोगों का भी वहां जाना, बोले पालकी भेजो, तो पालकी भेजी जाती। जैसे आजकल हम लोग कह देते हैं कि प्रभु जी आपको आना, बोले गाड़ी भेजो, गाड़ी मंगाते हैं हम लोग। तो उसी तरह इनका रोग था कि अपना पालकी भेजो, पालकी में ले जाओ। इस प्रकार कुछ समय बीत गया और इनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र से प्रभुपाद को संतोष तो जरूर हुआ, चलो वंश बढ़ेगा, पुत्र हो गया। विवाह का संसारी या गृहस्थी लोगों के लिए विवाह का जो परिणाम होता है, विवाह एक कार्य है, विवाह का फल क्या है? संतान प्राप्ति। विवाह हो जाए और संतान नहीं हो तो ऐसा लगता है कि बेकार विवाह किया यार, क्या बात है, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 6 साल हो गए, बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बच्चा क्यों नहीं हो रहा। संतान की प्राप्ति ही लौकिक उसका है। तो इस तरह से इनको संतोष तो हुआ, चलो बालक हो गया तो एक काम हमारा पूरा हुआ। लेकिन इनको आनंद नहीं होता था। पुत्र को देखकर इनको लगता था कि मैं फिर, अभी तक तो पत्नी थी, स्त्री थी, अब पुत्र और आ गया, पुत्र के झंझट में फिर जकड़ जाऊंगा। तो आनंद जैसे है कि यह खो सा गया था। ये सोचते थे कि मूल्यवान समय बीत रहा है, संसार का बंधन बढ़ रहा है, कब मैं इस देह मन प्राण को श्री गोविंद के चरणों में समर्पण करके भजन में लगूंगा। इस प्रकार की चिंता करते और बीच बीच में कभी नवद्वीप चले जाते, कभी नीलाचल चले जाते। वे विचार करने लगे कि मैंने शिष्य भी बना लिए हैं, शास्त्र व्याख्या करने के लिए कुछ संस्कृत का ज्ञान भी आवश्यक है, इसलिए उन्होंने नवद्वीप के किसी पंडित के पास अध्ययन भी आरंभ किया। किंतु फिर वही संसार की चिंता और फिर भगवान की भजन की चिंता, ये दोनों द्वंद्व उनके जीवन में जैसे लिखा है, ऐसा लग रहा है कि हर समय वो कभी तो सोचते हैं मेरे संसार का क्या होगा, पत्नी है, पुत्र है, फिर दूसरा पुत्र होगा, इन पुत्रों का क्या होगा, विवाह होगा, बहू आएगी, फिर अरे मैं इसी में फंस जाऊंगा तो मेरे इस जीवन का क्या होगा, मेरे भजन का क्या होगा, मैं भजन कैसे करूंगा, अपने जीवन को सफल कैसे करूंगा, जीवन इसलिए तो मिला नहीं है। ये तो उनको समझ आ गई थी। इसलिए यह वह उस समय अध्ययन भी नहीं कर पाए। संस्कृत का जो अध्ययन करना चाहते थे, अध्ययन भी नहीं कर पाए और बार बार श्रीधाम वृंदावन की ओर आने के लिए उनका मन करता था। और ऐसा मन करता था कि यहां से भाग चलो वृंदावन, चुपचाप सबको छोड़ छाड़ के वृंदावन चलो। और वैसे भी वैष्णव लोग तो सब वृंदावन ही भागते हैं, सब भाग के यही आते हैं। हाँ, रुठिया दे पे के वृंदावन तो आ जाते। एक दिन इसी मनोवेग के कारण मानसिक उहापोह जब हो जाती है ना, क्या करें क्या नहीं करें, ये करें ऐसा करें, बस छड़ यार तू चल वृंदावन। और अचानक ही बिना किसी से कहे वृंदावन की तरफ भाग दिए। वृंदावन आकर श्री कृष्ण लीला स्थलियों के दर्शन किए। जब कृष्ण लीला स्थलियों के दर्शन किए तो वो खोया हुआ जो आनंद था वो लौट आया। इनके मन में
बड़ा ऐसा लगा, अब मैं जीवन के उद्देश्य में उतर रहा हूं। लीला स्थली दर्शन करते करते वो घर को तो जैसे भूल ही गए, घर में पत्नी है, एक बालक है, ये सब भूल गए। अरे संसार तो चलता रहेगा अपने आप, वृंदावन आए हो तो वृंदावन में ये प्रार्थना करने लगे श्री जी के चरणों में, किशोरी अब मेरे को संसार के अंधकूप में मत फेंकना, हे स्वामिनी अब मुझको ब्रज से अन्यत्र नहीं जाने देना। वहां लोगों के मुख से सुना था कि गोविंद कुंड में एक सिद्ध महात्मा रहते हैं, उनका नाम है श्री श्री 108 मनोहर दास बाबा जी महाराज। प्रभुपाद आकुल आग्रह से बिना कुछ सोचे समझे बड़े व्याकुल होके सिद्ध बाबा के दर्शन करने के लिए गोविंद कुंड पहुंच गए। सिद्ध बाबा के पास पहुंचे, अपना परिचय दिया और उनको साष्टांग दंडवत करने लगे तो बाबा कहने लगे, नहीं तुम प्रणाम नहीं करना मुझको, तुम मुझको प्रणाम नहीं करना। तो प्रभुपाद ने कहा कि बाबा ऐसी क्या बात है, मैं क्यों प्रणाम नहीं करूं, मैं तो बालक हूं, आपके चरणों में आया हूं। बोले नहीं, तुम आचार्य संतान हो, तुम नित्यानंद प्रभु के वंशज हो, तुम आचार्य हो, तुम गोस्वामी हो, तुम हमको प्रणाम नहीं करना, तुम तो जगत गुरु हो, तुम्हें प्रणाम न करूं तो मैं किसको करूं बताइए। उन्होंने, बाबा ने कुछ जवाब तो दिया नहीं, लेकिन फिर भी कहा, उनको आसन दिया, बोले गोसाई प्रभु तुम यहाँ बैठो, आसन पर बैठो, हो जाएगा प्रणाम, तुम करोगे या मैं करूंगा, तुम बैठो, अच्छा यहाँ बैठो। और उनको प्रणाम नहीं करने दिया। ऐसी रीति है यहाँ ब्रज में, यह रीति है कि कितने बड़े बाबा क्यों ना हो, कितने सिद्ध बाबा क्यों ना हो, यदि कोई गोस्वामी पुत्र चला गया, हमारे चंद्रशेखर बाबा थे, आज उनकी तिरुभाव तिथि है, बेटा आया था अभी, मैंने खुद आंखों से देखा है कि चंद्रशेखर बाबा बहुत ही उच्च कोटि के संत रहे, उच्च कोटि के। लेकिन कोई भी पता चला कि श्रृंगार वट से कोई गोस्वामी जी आए, और थोड़ा सा मैं क्षमा सहित कहूंगा कि वो पुत्र जरूर है श्रृंगार वट से, ना उनमें भजन है, ना साधन है, ना आचरण है, और वो भी छुप के सिगरेट पीते हैं, हम तो जानते हैं। लेकिन वो यदि आ जाए बस, तो बाबा को जो है, अरे गोसाई जी को लाओ, गोसाई जी को लाओ, गोसाई जी को लाओ, गोसाई जी को लाके उनके दोनों चरणों को अपनी यहाँ सिर पर जब तक बाबा नहीं रख लेते थे तब तक बाबा को चैन नहीं पड़ता था। जबकि बाबा की भक्ति की अवस्था और उन गोस्वामी जी की भक्ति अवस्था में आकाश पाताल का अंतर था। लेकिन गोस्वामी संतान है तो पूज्य है, और यहाँ के जो गोस्वामी संतान हैं भी, वो पहली बात तो केवल अपने पारिवारिक रिश्तेदारों को ही प्रणाम करेंगे, आम आदमी को प्रणाम करेंगे ही नहीं, न कोई करवाएगा, न कोई करवाएगा। और बाबा लोगों को तो पता चल जाए, जैसे हमारी भूमिका है, अब इसका बेटा है छोटा सा 2.5 साल का, अगर हमारे यहाँ कोई संत आ जाए और उससे कह दो बाबा ये मेरी बेटी का लड़का बिहारी जी का गोसाई है, और हम उससे कह प्रणाम, बाबू जी क्या करता है, वो बाबा उस गोस्वामी को प्रणाम करेंगे। उस 2.5 साल के बालक को, गोस्वामी बालक है, गोस्वामी है, आचार्य हो, तुम्हें वो अधिकार प्राप्त है कि जिस बिहारी जी के दर्शन हम 20 फुट दूर से करते हैं, उनको तुम स्पर्श करने की योग्यता रखते हो, है क्या नहीं? गुरुदेव को देखा है? अपने दादू गुरुदेव के खड़ा भी नहीं हो सकते थे, तो नहीं, गोस्वामी परिवार तो बहुत मुश्किल से खड़ा होके प्रणाम करते थे। गोस्वामी कोई भी आ गया, चाहे किसी भी मंदिर का हो, गोविंद जी का हो, मदन मोहन जी का हो, बिहारी जी का हो, राधा वल्लभ का हो, गोस्वामी को प्रणाम बाबा, अच्छे से अच्छे सिद्ध बाबा उसको प्रणाम करेंगे ही करेंगे। गोस्वामी कभी प्रणाम नहीं करेगा, करना चाहेगा तो उसको करने नहीं देंगे। ये गोस्वामी, और अंतर यही है। मैं तो ऐसा भी कहता हूं कि इस समय मान लीजिए उस गोस्वामी जी में भक्ति का उन्मेष नहीं है, लेकिन उनके गत जन्म की इतनी जबरदस्त भक्ति थी, इतनी जबरदस्त साधना थी कि उन्होंने गोस्वामी परिवार में जन्म लिया। और जन्म लेने का परिणाम क्या है कि जिस राधा रमन जी को हम 20 फुट दूर से देखते हैं, उस राधा रमन जी को वो नहलाते हैं, धुलाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, दुलराते हैं, खिलाते हैं,
उस गर्भगृह में उनका प्रवेश है, यही उनकी महानता है। वो भजन करें चाहे ना करें, यद्यपि वो इस जन्म में भी यदि निष्ठा पूर्वक भजन करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। यदि इस जन्म में उन्होंने निष्ठा पूर्वक भजन नहीं किया तो पिछले भजन का फल तो उनको मिल गया कि वो किसी मंदिर के किसी ठाकुर के गोस्वामी बन गए। अगर इसमें नहीं किया तो फिर थोड़ा सा विचारणीय बात बन जाती है, विचारणीय बात बन जाती है, क्योंकि भजन निरंतरता होना चाहिए, हर जन्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी हम मान लो हकीम जी के पुत्र बन गए, ठीक है बन गए, हम भक्त भी कहलाते, लोग हमको प्रणाम भी करते हैं, गुरुजी भी कहते हैं, लेकिन उसको यदि अगले जन्म में भी मेंटेन करना है, क्योंकि अभी परम पद प्राप्त नहीं हुआ हमें, तो यदि मेंटेन नहीं करेंगे तो पता नहीं 1 जन्म 2 जन्म 4 जन्म रुके रहना पड़ेगा, पतन भी हो सकता है। अगर करेंगे तो आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो गोस्वामी जी को उन्होंने प्रणाम नहीं करने दिया। एक दिन प्रभुपाद ने सिद्ध बाबा से कहा, बाबा क्या साधन करने से मुझे भक्ति प्राप्त होगी? बाबा ने कहा, अरे गोस्वामी तुम कैसी बात करते हो, भक्ति तो तुम्हारे घर की चीज है, भक्ति तो तुम्हारे पास है ही है, प्राप्त करने की जरूरत क्या है? क्या करने से भक्ति होगी? इस प्रकार भजन संबंध में नाना प्रकार प्रश्नोत्तर करके दिन के दिन बीतने लगे। उन्होंने कह तो दिया सम्मान के लिए, लेकिन फिर भी बाबा से ये प्रश्न करते, बाबा इनका समाधान करते, और अनेक दिन तक यह सत्संग चलता रहा। प्रभुपाद ने बाबा से कहा, बाबा ऐसी कृपा करो, अब मैं वहां से सब छोड़ छाड़ के आ गया हूं, तो अब मैं दोबारा घर में न जाऊं, आप ऐसी कृपा करो मैं आपके चरणों में ही बना रहूं, वृंदावन राधा कुंड गोवर्धन यही विचरण करूं, और जो भी भजन दर्शन करूं, आप वहां जाना ना पड़े। इसके उत्तर में बाबा ने कहा, यह क्या बात है, तुम तो एक बड़े पंडित बनने की इच्छा पाले हुए हो, और कोई भी इच्छा पालना अच्छी बात नहीं है, वासना, सात्विक वासना। सिद्ध बाबा की इस बात से प्रभुपाद विचारने लगे कि बात तो सही है, मैं यहां रह के, गोस्वामी तो मैं हुई हूं, मैं यहां रहूं और यहां लोग मेरी पूजा करें, प्रतिष्ठा करें, मैं एक अच्छे पंडित, अच्छे विद्वान के रूप में हूं। उन्होंने, बाबा ने अंदर झांका अपने, तो वास्तव में यही वासना उनके अंदर थी। तो वो प्रभुपाद बड़े आश्चर्यचकित हुए कि मेरे हृदय की वासना को बाबा ने कैसे जान लिया। इसका मतलब बाबा अंतर्यामी है, और बाबा के प्रति उनकी श्रद्धा और भी बढ़ गई। और एक दिन सिद्ध बाबा ने प्रभुपाद को आदेश दिया कि तुमको जितनी शिक्षा लेनी थी, भजन भक्ति की जो बात करनी थी वो हो गई, अब तुम घर वापस जाओ। बाबा बोले नहीं, प्रभुपाद बोले नहीं नहीं नहीं, बोले नहीं, ये मेरी आज्ञा है, यदि तुम मेरे को गुरु समान मानते हो तो मेरी आज्ञा है, तुम घर जाओ, गृहस्थ का पालन करो, गृहस्थ के कर्तव्य कर्म संपादन करो, तुम्हारे द्वारा जगत में अनेक जीवों का कल्याण होना है, चिंता मत करो। ये मैं पक्की तरह से कहता हूं कि तुम दोबारा वृंदावन आओगे, निश्चिंत होके वृंदावन तुमको प्राप्त होगा। प्रभुपाद थोड़ा वैसे हो गए, उदास हो गए कि मेरे को धाम छोड़ना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा स्त्री के पास, पुत्र के पास। फिर बहाना लगाया प्रभुपाद ने, बाबा मैं नवद्वीप जाऊं तो सही ट्रेन से, मेरे पास तो पैसा नहीं है, भाड़ा नहीं है मेरे पास तो भाड़ा ही नहीं है, मैं कैसे जाऊं? तो बाबा ने कहा कोई चिंता नहीं है, तुम्हारे लिए भाड़ा मेरे पास आया हुआ है, तुम ये भाड़ा पकड़ो और जाओ मेरे पास तुम्हारे लिए भाड़ा भेज दिया गया है, तुम वृंदावन जाओ, वहां से तुम्हारे जाने के लिए भाड़ा भेजा गया है। अन्य कोई रास्ता न देखकर प्रभुपाद सिद्ध बाबा के आदेश से गोविंद कुंड से
वृंदावन में उनके एक परिचित आत्मीय के घर आ गए। बाबा ने ये नहीं कहा मेरे पास भेजा हुआ है, बोले भाड़ा तुम्हारे देश से आ गया है, तुम जाने की तैयारी करो। तो जाने की तैयारी करो, बोले ठीक है अभी तुम वृंदावन जाओ, मेरे एक परिचित है उनके घर जाओ। तो प्रभुपाद उनके घर आ गए। तब वहां उन्होंने सुना कि सच में उनके घर से उनके वापस जाने का भाड़ा उन व्यक्ति के पास आया हुआ है। उन्होंने उनसे भाड़ा लिया, मनी ऑर्डर आया था और वो इंतजार कर रहे थे कि प्रभुपाद ये आपके लिए मनी ऑर्डर आया है, मैं इंतजार कर रहा हूं कि आपको कहाँ ढूंढूंगा, आप कहाँ मिलोगे। तो बोले ठीक है, बोले लाओ। वहां से पैसे लिए और ये अपने नवद्वीप के लिए रवाना हो गए। प्रभुपाद वापस आ तो गए, लेकिन संसार के प्रति अनासक्ति लगातार बढ़ने लगी। एक पुत्र था तब तक, उसका नाम ही रख दिया वृंदावन। बोले मेरा वृंदावन ही नाम रखूंगा तो इसको दिन में 10 बार वृंदावन 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 बुलाऊंगा तो वृंदावन की स्मृति रहेगी और वृंदावन धाम भी चिन्मय है, शायद वो सुन ले। जैसे अजामिल का सुन लिया था नारायण नारायण, ऐसे वृंदावन धाम भी कहीं मेरा सुन ले तो मेरे को वृंदावन बुला ले, तो उनका नाम वृंदावन रखा। पुत्र जब 3 मास के थे तब प्रभुपाद की स्त्री शीतला सुंदरी कुछ दिन की अस्वस्थता से देह त्याग कर परलोक गमन कर गई थी, पत्नी इनकी। और पुत्र की माता जब 3 माह के थे, 3 महीने के थे जब बेटे इनके, हाँ जब 3 महीने के थे। इससे प्रभुपाद में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य आ गया था। संसार तो उनको एक दुख की कारागार लगने लगा था। यहाँ सुख नाम की कोई चीज नहीं है, यहाँ तो दुख ही दुख है। इस संसार की माया से मोहित होकर मनुष्य इस दुर्लभ जीवन को गंवा देता है। अभी उनको यह समस्या आ गई थी कि 3 माह का बालक, दुधमुहा बालक, उसका पालन पोषण कैसे होगा। आस पड़ोस के सभी लोग प्रभुपाद को दूसरा विवाह करने के लिए अनुरोध करते थे कि प्रभुपाद आपकी भी आयु विशेष नहीं है, बालक भी छोटा है, तुम दूसरी शादी कर लो। प्रभुपाद ने, वो तो पहले ही संसार से बड़े त्रस्त थे, तो उन्हें तो कहीं ऐसा लगा होगा कि ठीक है पत्नी चली गई, स्वधाम चली गई, मेरी एक जिम्मेदारी तो खत्म कर दी ठाकुर ने, अब ये बालक है, बालक का जैसे भी होगा देखा जाएगा, अब मैं दूसरी शादी करके मैं और एक बंधन को पाल लूं, उसकी क्या जरूरत है। फिर भी उनके बचपन के मित्र यामिनी कुमार ने उनको बहुत अनुरोध किया। उनके मित्र थे कोई यामिनी कुमार, गोसाई तुम अब विवाह नहीं करोगे तो इस मां के शिशु का पालन कैसे होगा, और तुम भी अभी युवक हो, अगर घर में पत्नी नहीं होगी तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, 2 समय का भोजन प्रसाद कौन बनाएगा। है एज 28 वर्ष। प्रभुपाद की उम्र इस समय 28 वर्ष की थी। प्रभुपाद ने फिर भी किसी प्रकार इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, किंतु फिर भी इस संतान के लिए उनके अंदर चिंता थी। को लोगों ने भर दिया था कि इस बच्चे का क्या होगा, तुम अपनी शादी की बात करते हो, तुम बच्चे का सोचो, बच्चे का सोचो। तो इनके दिमाग में कहीं उस बालक की चिंता भर गई थी। तब प्रभुपाद की जो धाई मां थी, इसके लिए तुम चिंता मत करो। धाई मां ने कहा, जिस धाई मां ने प्रभुपाद का पालन किया था, क्योंकि इनकी भी मां चली गई थी जल्दी, तो बोले जैसे प्रभुपाद मैंने तुम्हारा पालन किया, ऐसे मैं तुम्हारे बालक का भी पालन करूंगी, तुम चिंता मत करो, ये मेरी जिम्मेदारी है, इस बालक का मैं पालन करूंगी। वे प्रभुपाद थोड़े इस बात से निश्चिंत हो गए कि चलो बच्चे की व्यवस्था हो गई। प्रथम पत्नी के वियोग से संसार के प्रति तीव्र अनासक्ति होने पर प्रभुपाद ने भारतवर्ष के समस्त तीर्थ पर्यटन का निर्णय किया।
एक दिन वे मनोहरपुर से दक्षिण सागरपुर नामक ग्राम के जानकी हाइट नामक एक जन को संग लेकर उत्तराखंड की यात्रा के लिए, तीर्थ दर्शन के लिए उत्तराखंड के लिए रवाना हुए। रास्ते में सबसे पहले हरिद्वार आया। हरिद्वार में अनेक दर्शनीय स्थानों के दर्शन किए, किंतु मन में वह शांति जिसकी खोज में ये निकले थे, आनंद की, वह प्राप्त नहीं हुआ। एक दो दिन हरिद्वार में रहकर ऋषिकेश आ गए। ऋषिकेश में कलकल धारा प्रवाहिनी गंगा के दर्शन करके प्रभुपाद का मन कुछ शांत हुआ। चरणोदक है ना ठाकुर का गंगा जी, तो उसको देखकर, और गंगा में स्वाभाविक एक आनंद का उद्रेक होता है। गंगा जी के आप हरिद्वार में दर्शन करो। हरिद्वार में तो बहुत भीड़ हो गई, ऋषिकेश में और वहाँ तो बहुत तेज प्रवाह है जी। बहुत तेज प्रवाह है। और कहीं आप गंगोत्री चले जाओ तो खूब आनंद होता है। मैं गया हूँ ठाकुर की कृपा से, गंगोत्री दर्शन किए, स्नान भी किया है, बहुत आनंद होता है वहां। उस समय केदारनाथ, ऋषिकेश रहकर केदारनाथ और बद्रिकाश्रम के लिए रवाना हुए। केदारनाथ और बद्रिकाश्रम जाने के लिए वर्तमान की भांति सुविधा नहीं थी, पैदल ही जाना पड़ता था। प्रभुपाद पैदल ही रवाना हुए। वो एक व्यक्ति, क्या नाम लिखा है उसमें, जानकी हाई, जानकी हाई, वो उसको लेकर आगे बढ़े। हिमालय में गुरु गंभीर भाव ने प्रभुपाद के मन को विभावित कर दिया। जैसे कोई एक अनजाना दिव्य लोग उनको हाथ देकर बुला रहा हो, आओ 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 प्रभुपाद, आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अनादिकाल माया कवल से पतित विस्मृत होकर कितनी ही यातना भोग की है, अब वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। यहाँ दुख नहीं है, यहाँ चिर शांति है, यहाँ कोई अंधकार नहीं है, यहाँ उद्भासित चिन्ह आनंदमय दिव्य लोक है, यहाँ तृप्ति है। माया पान करने के लिए वापिस मत जाओ, यहीं आ जाओ। यहाँ आकर तुम भी आनंदमय हो जाओ। प्रभुपाद के हाथ में श्री नाम माला है, लगातार नाम चल रहा है, और पर्वतों को लांघते हुए प्रभुपाद देवप्रयाग आ गए। देवप्रयाग का सौंदर्य देखकर प्रभुपाद अभिभूत हो गए। एक दिशा से गंगा मैया भागीरथी और दूसरी दिशा में अलकनंदा की धारा आके देवप्रयाग में मिलती है। चारों दिशाओं में पर्वत हैं। प्रभुपाद अलकनंदा एवं भागीरथी के संगम में स्नान आदि करके एक पत्थर के ऊपर बैठकर तन्मय होकर नाम करने लगे। हठात जानकी हाइट ने आवाज दी, प्रभुपाद प्रभुपाद। अरे क्या हुआ? प्रभुपाद चलो चलो, यहां से चलो, अब और कहीं चलो। बोले ठीक है। कोई ऐसा अटैची लेके तो गई नहीं थे, सामान जो भी थैला झोली उसके हाथ में था, चलो चलो। पर्वतों के रास्ते से कभी नीचे कभी ऊंचा करते हुए चल दिए। दिन बीतने पर जहां रात्रि पड़ जाती थी, दिन बीत जाता था, तो वहां ऐसी छोटी मोटी कुटियाएं बनी रहती हैं पर्वतों पर। कुटियां या ऐसे बुर्जी या कुछ भी समझ लीजिए। तो ऐसा कहीं पड़ जाता तो उन कुटियाओं में, बुर्जी में, झोपड़ी में, पेड़ के नीचे रात्रि बिताते और झरने में स्नान करते और हिमालय के दर्शन करते करते रुद्रप्रयाग के लिए चल दिए। रुद्रप्रयाग का रास्ता एकदम अकेला था, कोई भी मानव इनको रास्ते में मिला नहीं। कभी कभी पर्वत में रहने वाले जो वहां के लोग थे, पहाड़ी लोग थे, वे इनको रास्ता बता देते। कभी कभी एक आध जटाजूटधारी किसी साधु महात्मा के दर्शन हो जाते, कभी गुफाओं में किसी साधु महात्मा के दर्शन होते। उन सबका हिमालय में गुफाओं में एकांत और बिना लोगों के
बिना शिष्यों के, बिना जन के, बिना सेवक के एकांत भजन को देखकर प्रभुपाद और भी उदासीन हो जाते। अरे ये कितने बढ़िया है, कितना अच्छा है, इनका जीवन के यहाँ एकांत में रहकर भजन कर रहे हैं, मेरा समय ऐसा कब आएगा। वो इस प्रकार की चिंता में, अरे पता नहीं मेरा समय थोड़ा जल देगा गुनगुना करके, ज्यादा गर्म नहीं हो, मेरा समय कैसा आएगा, किस दिन वे इस मायामय संसार के बंधन को तोड़कर एकांत भाव से श्री गोविंद के चरणों में आश्रय लेंगे, वो दिन कब आएगा। इसी भाव में उहापोह में चलते रहते। ये भावना उनको उदास कर देती और इसी उदासी और कभी उत्साह, कभी गंगा के दर्शन कर, कभी साधु के दर्शन करने से उत्साह आ जाता, कभी नीरसता आ जाती। उतार चढ़ाव मन के भावों के साथ ये आकर रुद्रप्रयाग पहुंच गए। तब रुद्रप्रयाग में भी मंदाकिनी एवं अलकनंदा का संगम है। वहां 1-2 दिन रहे, स्नान किया और केदारनाथ के लिए रवाना हुए। प्रभुपाद जय जय श्री राधे। गला कुछ खुश्क सा हो रहा था। जाता है जी। प्रभुपाद रास्ते में खर्च के लिए कुछ रुपए लाए थे। उस पैसे से ही कभी वो प्रसाद भोजन की व्यवस्था कर लेते थे, कभी वृक्षों से फल मूल ले लिया, उसको पा लेते थे। इस प्रकार चलते चलते प्रभुपाद गुप्त काशी आ गए। तब बाबा भोलेनाथ के दर्शन करके त्रियुगी नारायण के लिए रवाना हुए। यहाँ पर चढ़ाई अत्यंत कठिन है। समस्त आकाश चुंबी पर्वतों की श्रृंखला है और दूर के पर्वतों पर बर्फ दिखाई देती है। प्रभुपाद त्रियुगी नारायण भी आ पहुंचे चलते चलते। तब नारायण के विग्रह का दर्शन करके फिर केदारनाथ के लिए आगे बढ़े। यहाँ की चढ़ाई पूर्व की अपेक्षा और भी कठिन है। कहीं भी समतल रास्ता नहीं है, केवल चढ़ाई 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 चढ़ाई। अनेक साधु दर्शनार्थी केदारनाथ दर्शन के उद्देश्य से भी जा रहे थे, वे भी मिले। प्रभुपाद जब केदारनाथ पहुंचे तब सूर्य अस्त हो गया। बहुत ठंड थी, चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। एक धर्मशाला में रात्रि बिताने लगे, लेकिन फिर मन अशांत है, मन में शांति अभी भी नहीं है। अगले दिन प्रभुपाद अगले स्थान को चले और अगला स्थान था बदरिकाश्रम, बद्रीनाथ। केदारनाथ से पहले गौरी कुंड में आकर तप्त कुंड में स्नान किया। बाद में गुप्त काशी से बद्रिकाश्रम की दिशा में चले। इस प्रकार चलते चलते जोशी मठ आ गए, फिर विष्णु प्रयाग आ गए। वहां से बहुत परिश्रम करके बद्रीनाथ पहुंच गए। यहाँ का सौंदर्य भी चित्ताकर्षक है। इस दास ने भी ये यात्रा की हुई है, पैदल तो नहीं की, लेकिन केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ सब दर्शन किए, तो वो दृश्य मेरे सामने आ रहा है। जोशीमठ का थोड़ा अब भी खबरों में आता है। हाँ, हो जाता है। आता जी। यहाँ का सौंदर्य भी बहुत आकर्षक है। मंदिर के सामने अलकनंदा कलकल करके प्रवाहित है। मंदिर के पीछे नर पर्वत और आगे नारायण पर्वत हैं। नीलकंठ पर्वत भी है। प्रभुपाद ने बद्री नारायण दर्शन करके तप्त कुंड में स्नान किया, 2-1 दिन वहां विश्राम किया और व्यासदेव की गुफा के लिए रवाना हुए। व्यासदेव की गुफा है, मैंने दर्शन किए हैं, बहुत सुंदर, ऐसे पन्नों जैसा उसका है। जो पहाड़ है ना, वो ऐसा लगता है मैया जैसे ये किताब दिख रही है ना, ऐसे किताब सी ऐसे यज्ञशाला बनाते हैं ना। हाँ, ऐसे बनी हुई है। की जैसे वो इस गुफा में
श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रणेता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की थी। प्रभुपाद व्यास गुफा के दर्शन करके भीम पुल आ गए। भीम पुल भी देखा है। और पंच पांडवों के स्वर्ण आरोहण रास्ते में वहां जा नहीं रहे थे, तो भीम ने एक पहाड़ को उठाया और दोनों नदियों के बीच में रख दिया, तो पुल बन गया। उसके ऊपर से होके सामने स्वर्ग का रास्ता भी दिखाते हैं, देखा है। और कुछ लोग जो हिम्मती लोग होते हैं, वहां ठंड होती है और थोड़ा सा जंगली जानवरों का भी भय होता है, लेकिन कुछ बहादुर लोग उस भीम पुल से चढ़ के काफी आगे तक स्वर्ग के रास्ते तक भी जाते हैं। देखा, हम नहीं गए थे भैया, हम नहीं जाएंगे, यही स्वर्गवासी हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तो हमें पृथ्वीवासी रहने दो कुछ दिन और। भीम ने एक बहुत बड़े पर्वत को इस तरह से रख दिया था कि पुल बन गया। इस पुल का नाम भीम पुल है। भीम पुल का दर्शन करके बद्रीनारायण आ गए। इतने दर्शन करके भी प्रभुपाद को शांति नहीं मिली। फिर इन्होंने हरिद्वार वापस आने का संकल्प किया और हरिद्वार आ पहुंचे। हरिद्वार से फिर दोबारा दूसरे तरफ की यात्रा शुरू की। कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि दर्शन करके अयोध्या आ गए। वहां से काशी, प्रयाग, गया इत्यादि दर्शन करते हुए बहुत दिन घूमते घामते हुए अपने देश के लिए वापसी के लिए रवाना हो गए और अपने देश नवद्वीप में पहुंच गए। गांव में खबर लगी कि प्रभुपाद तीर्थ पर्यटन करके वापस आ रहे हैं। इनका शिष्य समुदाय भी काफी था और वहां खबर लग गई। और ऐसा अभी तो थोड़ा कम हो गया है। हमारे पिताजी ने भी अपने उसमें लिखा है कि जब भी वो वृंदावन से महीने 15 दिन घूम फिर के तीर्थ यात्रा करके जाते थे, तो एक वहां पर एक अलग माहौल होता था। उनको माला पहनाई जाती थी, उनकी पूजा होती थी, उनकी आरती होती थी और उनकी कृपा की याचना होती थी साधारण मनुष्यों की। गोस्वामी पाद और गुरुजन हो तो फिर तो बात ही अलग है। भाई गुरुजन तीर्थ यात्रा करके आए, उनके चरण छुएंगे, कोई रज देंगे, कोई जल देंगे, कोई आशीर्वाद देंगे, तो उनको विशेष रूप से प्रणाम किया जाता था। यह सुनकर ग्राम से बहुत सारे शिष्य प्रभुपाद को लेकर आने के लिए मनोहरपुर आ गए। प्रभुपाद भी कुछ दिन शिष्यों के घर रहे और वहां संकीर्तन में आनंदित रहे, संकीर्तन करते रहे। फिर जैसे ही घर पहुंचे तो प्रभुपाद के जो मित्र थे स्थानीय, वो फिर उनसे दूसरा विवाह करने की प्रार्थना और आग्रह करने लगे। अरे प्रभुपाद, अरे तीन कौड़ी, अरे भाई किशोरी किशोरानंद, तू यार शादी कर ले यार, तू शादी कर ले, अभी तेरी उम्र ही क्या है। वह अंदर से बहुत विरक्त थे। वो कभी किसी को ये कहते नहीं थे शादी करने से क्या होगा, ये संसार है, तो दुख का कारण है, ये है बंधन का, कुछ बोलते नहीं थे, मौन रहते थे। बोले इनसे बहस करूंगा तो ये मेरे को बहस में हरा देंगे, क्योंकि लौकिक लोगों के पास लौकिक बात के लिए बड़े तर्क होते हैं। ये शास्त्र भी कहता है, जैसे वैष्णव हो और एक लौकिक व्यक्ति हो, तो वो वैष्णव जो है लौकिक व्यक्ति से ज्यादा तर्क ना करे। वो ऐसे ऐसे तर्क दे देगा, ऐसे ऐसे उदाहरण दे देगा। अरे तुम्हारे पिताजी क्या घर छोड़ के भाग गए थे? पिताजी भी तो घर में रहे थे, उनके भी तो 8 बच्चे थे। तुम ज्यादा बाबा जी बनोगे, तुम ज्यादा भजन करोगे। ये संसार भी तो है। यदि सबको ही बाबा जी बनना है तो संसार किस लिए बनाया है? ये विवाह किस लिए बनाए हैं? ये बच्चे किस लिए बनाए हैं? संसार कैसे चलेगा? फैक्ट्री कैसे चलेगी? दुकान कैसे चलेगी? संसारी लोगों के पास ऐसे तर्क होते हैं भैया कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, हारने के अलावा कुछ नहीं होता है। भगवान बोलेंगे 3 बच्चे हैं। हाँ, तो इसलिए सांसारिक लोगों से तर्क ना करें, वैष्णव से भले ही कर ले, क्योंकि वैष्णव का मार्ग और हमारा मार्ग एक ही है, तो वैष्णव तो समझ जाएगा। लौकिक लोग को तुम वैष्णव का मार्ग समझाने लगोगे, वो समझना चाहता है। भैया अंतर है, लौकिक तो है हम भी, लेकिन हम वैष्णव मार्ग को समझना चाहते हैं तो हम समझ जाएंगे। लेकिन हम वैष्णव मार्ग को समझना यदि नहीं चाहते हैं, हम लौकिक की तरफ ही झुके हुए हैं और उस गड्ढे से निकलना नहीं चाहते हैं, तो किसी लौकिक व्यक्ति को आप जबरदस्ती नहीं समझा सकते हो। वो जब तक खुद उसको ठोकर ना लगे
और खुद उसको ये एहसास ना हो कि ये संसार दुख का कारण है, और ये जो वैष्णव मार्ग में बंदा बैठा है ये यार हर समय प्रसन्न दिखता है, हर समय। वो एक थे ना, कोई बाबा थे, उनके पास ऐसे ही एक गृहस्थी पति पत्नी या दोस्त लोग मित्र लोग लौकिक गए, थोड़ा सा था, चलो दर्शन कर लेंगे। बोले इधर एक बाबा रहते हैं, दर्शन करो। कोठरी में घुसे घुसे तो इतनी सी छोटी सी कोठरी, यो देखा अंदर एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था। अरे अच्छा कौन आया कौन? तो बाबा तो दीनहीन होते हैं, दूसरे को अमानी ना मानते हैं। अरे आओ बाबू आओ, कौन आए, किधर से आए, किधर से आए? नहीं हम तो बाबा उधर चंडीगढ़ से आए हम। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे ठीक, कुछ पाओगे, कुछ खाओगे? बोले नहीं नहीं बाबा, आप कैसे हो? अरे बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। अच्छा तो यहाँ क्या आनंद है बाबा? आनंद यही यही बल्ब है, इतना लाइट इतनी है। क्या खूब लाइट है इधर, लाइट लाइट जलता है, लाइट जलता है। बोले ये तो बहुत छोटा सा बल्ब है बाबा, आप पढ़ते हो भजन, हमको खूब आनंद है, हमको कोई कष्ट नहीं। भालो भालो भालो, खूब भालो। अच्छा जल पियोगे, जल पियोगे? बोले हाँ हाँ जल पियो। अच्छा बाबा पिला दो जल। अच्छा वो एक गिलास लाए पुराना सा, उसमें पानी भर के लाए, और 3 लोग थे, एक को दिया, जो पानी पी लो। बाबा इनको भी दो। क्या तुम पियो, गिलास खाली होगा तभी इनको देगा ना। फिर अरे बाबा तो एक ही गिलास है कि हाँ, क्या अच्छा हुआ ठीक। अरे बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। वही इस तरह के 2-3 उदाहरण हुए। बैठने को बोले बैठो बैठो बैठो, तो फटा हुआ सा कंबल, कुर्सी तो क्या होनी थी बाबा के यहाँ। बैठो बाबा बैठो, बैठे वहां। अरे बाबा आप तो कोई आपको कोई कष्ट हो तो? नहीं कोई कष्ट नहीं, खूब 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 आनंद है, खूब आनंद, आनंद आनंद है, हमको कोई कष्ट नहीं है, हमको कोई कष्ट नहीं। अरे वो वहां से किसी तरह से पानी वानी पी के निकले, और बात यही करते आ रहे थे, यार ऐसा बंदा भी नहीं देखा। बोले फटा हुआ तो कंबल है फिर भी आनंद है, एक जीरो का बल्ब जल रहा फिर भी आनंद है, और एक ही गिलास है पूरा, 3 आदमी के 3 गिलास भी नहीं है फिर भी आनंद है। यार एक हम लोग हैं जो कम से कम 24 गिलास घर में नहीं हो तो चैन नहीं पड़ता, उसमें भी हम आनंदित नहीं है। बोले ये कैसा आनंद है? तो वही बात है कि लौकिक लोग लौकिक दृष्टि से देखते हैं। अब उस बाबा को देखा जाए तो उसको तो कितना आनंद है, उसको ये तो रजोगुण तमोगुण में आनंद थोड़ी मिलता है। अरे गिलास आ गया तो एक एक करके उसको पिलाया, फिर उसको मांजा, फिर दूसरे को पिलाया, फिर मांजा, फिर तीसरे को पिलाया, फिर मांजा, फिर रख लिया, फिर खुद पी लिया। तो कितना आनंद हृदय की वस्तु है। आनंद ये भी ध्यान रख लीजिए, आनंद वस्तु में नहीं है, आनंद हृदय में है। आनंद यदि वस्तु में होता तो जिसके पास वस्तु है वो प्रसन्न होता, वस्तु का त्याग नहीं करता। यदि वस्तु में, आज गाड़ी में आनंद होता तो जो गाड़ी का जिन्होंने त्याग कर दिया, गद्दे रजाई और बढ़िया पलंग का जिसने त्याग कर दिया, तो वो तो दुखी दुखी रहता फिर तो। और जिसके पास गद्दे पलंग है वो सुखी सुखी रहता। तो क्या ऐसा है? हम अपने आसपास देख लें, भगवान का नाम आनंद है। आनंद भगवान के नाम में भी है। दूसरा आनंद मन की, हृदय की वस्तु है। जो मान लो भक्ति में नहीं भी हैं, उनको यदि मदिरा पान में आनंद है तो उसमें ही आनंद है। भले ही शरीर जला जा रहा है, शरीर कटा जा रहा है, लेकिन उसी में आनंद है। आनंद मन की वस्तु है। और ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने अपने आनंद को कहाँ स्थापित किया हुआ, और हम अपने आनंद को ट्रांसफर करते जाते। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं। मैं अपने ऊपर कह रहा हूं, ये अब मेरी बात नहीं है, एक उदाहरण से कह रहा हूं। मेरे पास साइकिल नहीं थी, मैं पैदल स्कूल जाता था। मैंने एक दिन देखा कि मैं तो पैदल जा रहा हूं और मेरा एक साथी खर्र से टिड़िंग टिड़िंग घंटी बजाता हुआ गया और मेरे से पहले स्कूल पहुंच गया। मैंने सोचा यार ये तो बढ़िया चीज है। मैं 20 मिनट पहले निकलता हूं, 1 किलोमीटर चलना पड़ता है। साइकिल यदि मिल जाए किसी तरह से तो मजा आ जाए। मैंने अपने आनंद को साइकिल में स्थापित कर लिया और घर आके पिताजी से कहा, पिताजी देखो वो साइकिल से जाता है, मुझको एक साइकिल दिला दो। अरे बेटा तुम छोटे हो अभी, नहीं पिताजी दिला दो। अच्छा बेटा दिला देते। पिताजी ने एक साइकिल दिला दी। अब मैंने अपने आनंद को साइकिल में स्थापित कर लिया। अब मैं साइकिल से स्कूल जाता हूँ, बड़े ऐसे जाता हूँ, खूब आनंद में। क्या वो बात नहीं है बेटा, अब अपन भी साइकिल से जाते हैं। खूब कर लिया।
अब साइकिल से जाते रहे 2 4 5 साल, आ गए हम 10वीं में 11वीं में। अब जब 11वीं में आ गए तो देखा कि हमारा एक साथी जो है पीछे से एक स्कूटर लेके निकला और कॉलेज पहुंच गया। अब स्कूटर की लालसा आ अब हम जो है साइकिल से जो हम जा रहे थे, जो कल तक रौब से जा रहे थे साइकिल पर, तो अब हम जो साइकिल पे जा रहे हैं ऐसे पेटे से जा रहे हैं। अरे कैसे आए? अरे यार साइकिल से आया हूँ स्कूल। साइकिल साइकिल तो बहुत बढ़िया चीज है। तुम अभी 2 साल पहले तो बड़े खुश हो रहे थे कि अब वो वाली बात नहीं है, अब मैं साइकिल से आता हूँ। तो अब क्या हो गया? अरे क्या साइकिल साइकिल कुछ नहीं, साइकिल कम से कम स्कूटर तो हो। वो हमारा जो सुरेश है वो स्कूटर से आता है, हमारा साथ में 11वीं क्लास में पढ़ता है। हम कोई गरीब तो है नहीं, तो स्कूटर होना चाहिए। अब हमने अपने वही जो आनंद हमें 4 साल पहले साइकिल में मिल रहा था, उस आनंद को हमने ट्रांसफर कर दिया स्कूटर में। अब स्कूटर से एक बच्चा जा रहा है, हमने पिताजी से कहा पिताजी देखो ऐसे ऐसे है और ऐसे ऐसे स्कूटर होना चाहिए, देखो वो उनका माथुर साहब का लड़का स्कूटर से जाता है, हम कोई गरीब थोड़ी है। अरे बेटा कोई बात नहीं, स्कूल जाते हो फिर जीवन पढ़ा। नहीं पिताजी नहीं, अच्छा भी ला देते। अब स्कूटर आ गया। अब स्कूटर आ गया तो अब हम स्कूटर से जा रहे हो बड़े, फिर वही अकड़ आ गई कि बोले वो बात नहीं है, अब हमारे पास भी स्कूटर है। अच्छा एक दिन पिताजी ने कह दिया स्कूटर छोड़ जाओ, साइकिल, मैं साइकिल से नहीं जाऊंगा, मैं स्कूटी कर लूंगा। जो 5 साल पहले साइकिल में आनंद था, मैं इस बात को आपको पॉइंट आउट कराना चाह रहा हूं कि आनंद न साइकिल में है न स्कूटर में है, आनंद मन में है। हमने उस आनंद को कहां स्थापित कर दिया, ये हमारे मन की बात है। हमने स्कूटर में कर लिया। अब इसी तरह इसको बढ़ाते चले जाओ तो जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे तो हम स्कूटर से जा रहे थे, बड़े प्रसन्न थे। पता चला हमारा एक दोस्त, वो माथुर साहब का जो बड़ा वाला लड़का है, वो मारुति वैन में, मारुति कार में जा रहा है। अरे यार ये क्या हुआ? फिर हमने अपने आनंद को मारुति कार में स्थापित कर लिया, फिर हमने किसी बड़ी कार में कर लिया, फिर हमने किसी में कर लिया। फिर कार के साथ साथ हमें ये लगा कि यार हम तो खुद चला के जाते हैं। उनका बंसल जी का लड़का तो ड्राइवर छोड़ने आता है उसको। अरे बोले बिना ड्राइवर के खुद ड्राइव करके जाना क्या है? अब जो आदमी साइकिल से किसी समय खुशी था, वो आज चाह रहा है कि मेरे को ड्राइवर छोड़ के आए। तो आनंद कहाँ है? आनंद ड्राइवर में भी नहीं है, आनंद बड़ी गाड़ी में भी नहीं है, आनंद साइकिल में भी था और आनंद पैदल में भी था, स्कूल जाने में भी आनंद था। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इन लौकिक माइक तामसिक वस्तुओं में अपने आनंद को स्थापित ना करें कभी भी। अपने आनंद को भगवत चरणारविंद में, नाम जप में, सत वस्तुओं में, सत बोलने में, सदाचार में, सत्य निष्ठा में, सम्मान में, सहिष्णुता में, अमानिना मान देन में, तृणादपि सुनीचेन में हम आनंद को स्थापित करें, जो कभी भी आनंद जो है छूटेगा नहीं वहां से। आनंद परिवर्तित नहीं होगा कि आज हम सत्य बोल रहे हैं, सत्य बोलने में आनंद है, तो कल हमें झूठ बोलने में आनंद कभी नहीं आएगा। आज हम कृष्ण प्रिया प्रीतम के चरणारविंद की सेवा में आनंद स्थापित कर दें तो ऐसा कभी नहीं आएगा कि इसमें आनंद नहीं है, ऐसा नहीं होगा। मेरे को संसार से रोते हुए अनेक लोग मिले, ऐसे बहुत लोग मिले मैया, भर गए हम संसार से। हम बड़े शौक से बहू लाए थे, हम बड़े शौक से बेटी की शादी की थी, हमने ये की थी, अब मैं तप गया हूं यार, अब हटाओ। लेकिन मेरे को इस 70 साल के जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, गुरुजी बहुत थक गया हूं मैं भजन करते करते, अब हटाओ मुझे यहां से। एक भी व्यक्ति नहीं है और न होगा। जो भजन में लग गया वो आनंद में लग गया, क्योंकि वो हमारे ठाकुर सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आनंद वास्तव में वही है, इन जड़ वस्तुओं में आनंद नहीं है। आनंद वही है, वही मिलेगा। और वहां लगा हुआ व्यक्ति कभी नहीं कहेगा, ये कह सकता है मेरा मन नहीं लग रहा, मेरी वृत्ति नहीं लग रही है, और ये नहीं कि मैं छोड़ना चाहती हूं, मेरी प्रभु जी माला नहीं हो पा रही है, कैसे बढ़े, कैसे हो, है ना? बढ़ना उधर ही चाहता है। तो आनंद उधर ही है, और आनंद हमारे मन और हृदय की वस्तु है, आनंद किसी वस्तु में नहीं है। 50 उदाहरण दे सकते हैं। हमें ये चित्र अच्छा लगा, अब किसी ने कहा 3000 का, अरे कुछ भी हो 3500 देंगे, ले आ। 2 साल बाद यही यार हटाओ इसको, बोर हो गए इसको देख देख के, क्यों जी?
ये तो खैर प्रिया प्रीतम है, हम चित्र नहीं देख रहे, हम तो प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज है। घर का रिनोवेशन क्या होता है, अच्छी खासी कमरा बना हुआ, हटाओ यार इसको, दोबारा से बनवाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो आनंद एक समय बनवाया था जब हमने इस कमरे को, तो उस समय बड़ा आनंद आया था। 10 साल बाद वही आनंद हमारा खत्म हुआ और किसी दूसरी चीज में स्थापित हो जाता। तो इसलिए कहाँ पहुंचे हम? हाँ, शादी के लिए फिर से कहा, फिर से उन्होंने शादी के लिए कहा और वे शांत रह के इन लोगों से छिपके निकल के और कहीं और दर्शन करने के विचार से घर से निकल गए और आ पहुंचे कामरूप कामाक्षा देवी। कामरूप कामाक्षा का दर्शन करके फिर वहां से परशुराम कुंड के लिए रवाना हुए। रास्ता पता नहीं है। प्रभुपाद पूछते पूछते आगे बढ़ने लगे। एक दिन संध्या हो गई, जंगल का रास्ता, कहीं भी बस्ती या आदमी का कोई भी चिन्ह नहीं दिखा। शांत थे और बहुत थक गए थे। प्रभुपाद भूखे भी थे और हल्की सी चिंता भी थी कि रास्ता पता नहीं है, हम कहां जा रहे हैं, कहीं जंगल में तो प्रवेश नहीं कर रहे हैं। आगे अंधकार और भी बढ़ता गया। प्रभुपाद इस बार थोड़े विचलित हुए और सोचने लगे क्या करूं मैं, कैसे करूं। अचानक रोशनी सी दिखाई दी और ऐसे लगा कि एक व्यक्ति लालटेन लेकर उनके पास ही आ रहा हो। उस व्यक्ति ने प्रभुपाद को देखा और कहा, अरे पथिक, तुम तो रास्ता भटक गए हो। ये किस रास्ते पर आ गए? इस जंगल में तो बहुत सारे शेर हैं, व्याघ्र हैं। यदि तुम यहां रहे तो यहां तुम्हें व्याघ्र खा जाएगा, शेर का तुम शिकार बन जाओगे, भोजन बन जाओगे। आओ, तुमको मैं रात्रि में रहने के लिए एक स्थान दिखा देता हूं, तुम वहां रहो। इस प्रकार कहकर कुछ दूर ले जाकर एक प्राचीन मंदिर दिखा दिया और कहा कि इस मंदिर से रात में बाहर मत आना। यदि बाहर आ गए तो व्याघ्र तुमको खा जाएगा। और प्रभुपाद उसकी लालटेन की रोशनी में मंदिर में घुसे और घुस के थोड़ा अंदर का देखा, एक कमरा सा था, और उसको उलट के उस व्यक्ति को धन्यवाद देने लगे कि आपका बड़ा धन्यवाद, और दरवाजा बंद करने लगे। जैसे ही पीछे मुड़े तो कोई व्यक्ति वहां नहीं था। ठाकुर ने स्वयं उपस्थित होके प्रभुपाद की रक्षा के लिए वो लालटेन दिखाई और मार्ग दिखाया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, निताई गौर की जय। उस मंदिर टूटा फूटा मंदिर था, कहीं उसमें टूटा फूटा दरवाजा जो भी रहा होगा, कहीं एक कोने में जाके उन्होंने अपना गमछा बिछाया और सो गए। भूख लग रही थी, भूख करे क्या हुआ, न आग न साथ में आटा, न दाल न चावल, क्या करें। बोले ठीक है, अपना तो हरि नाम की माला ही है, नींद तो आएगी नहीं, भूखे पेट न भूखे तो नींद आएगी नहीं। तो बैठ गए एक कोने में जम के और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भजन करने लगे। उसी समय नूपुर की झुम 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 की आवाज आई। प्रभुपाद सुनने लगे कि ये तो कोई घुंघरू की, किसी ग्रामीण मैया की घुंघरू की आवाज आ रही है, रात्रि का समय है। बाहर देखा, चेष्टा से थोड़ा देखा, झांका तो देखा तो वास्तव में एक रमणी आ रही है, उसके हाथ में एक थाल है और थाल को लेके वो प्रभुपाद की तरफ ही बढ़ी चली आ रही है। प्रभुपाद थोड़े सचेत हुए, कोई आधा है, व्याधा है, कोई भूतनी है, कौन है, कैसे आ रही है। पहले भी देख चुके थे कि एक आदमी लालटेन दिखा गया, बंदा मिला नहीं, ये क्या हुआ। उसने
प्रभुपाद के सामने थाल रखा। प्रभुपाद, मैं आपके लिए भोजन लाई हूं, आप भोजन करिए। प्रभुपाद चौंके, बोले यहां आसपास कोई व्यक्ति तो रहता नहीं है और ये तो घोर जंगल है। उस आदमी ने बताया बाहर भी मत निकलना। तो ये रमणी कहां से आई और ये मेरे को इसे कैसे मालूम है कि मैं भूखा हूं और मेरे लिए ये भोजन प्रसाद लेकर आई है। लेकिन हिम्मत थी, भूख भी लग रही थी और उस समय मेरे को लगता है 20-22 वर्ष की इनकी अवस्था रही होगी, युवा अवस्था, पैदल चलते हुए आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा होगा सो देखा जाएगा, राधा रानी भगवान निताई गौरी ही रक्षा करेंगे। उन्होंने थाली को रखा और प्रसाद पाने लग गए। जैसे ही ये प्रसाद पाने लगे तो वह स्त्री इनके पास से फिर वही झुम 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 करती हुई निकली और थोड़ी दूर जाके वो स्त्री अदृश्य हो गई। स्त्री भी नहीं देखी और वो चली गई, थाल छोड़ गई। प्रभुपाद यह सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गए। बस 1 मिनट में विश्राम करते हैं। ये विचार करने लगे कि ये रमणी कौन है, इसको कैसे पता चला मैं भूखा हूं। और संभवतः प्रसाद भी वही था जो बाबा पाते थे, बाबा की रुचि का प्रसाद। नहीं तो कई बार होता है ना कि हम रोटी चावल खाते हैं और कहीं चले जाओ वो कोई हमारे सामने कुछ उल्टी सीधी चीज ले आए गांव वाला, तो इनकी रुचि का प्रसाद। तो इनको विश्वास हो गया कि और कोई नहीं, मैं कामाक्षा देवी के जो दर्शन करके आया हूं, ये साक्षात कामाक्षा देवी ने ही मेरे को आकर यहाँ प्रसाद दिया है और मेरे मन की बात को जाना, मेरी भूख को जाना, मेरी रुचि को जाना। इस प्रकार चिंता करते करते उनके आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और प्रसाद में भी अति अद्भुत आनंद का और स्वाद का इनको अनुभव हुआ। तो देवी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए प्रार्थना लगे कि हे देवी, आपने ये कृपा तो मेरे शरीर के लिए कर दी, लेकिन अब आप ऐसी कृपा करो जो मैं कृष्ण भक्ति प्राप्त करके अपने मानव जन्म को धन्य कर पाऊं। प्रसाद ग्रहण करके हरिनाम करते करते वे जाने कब सो गए, उनको पता नहीं चला। जब नींद खुली तो देखा सुबह हो गई है। वृक्षों पर स्थित पक्षी सूर्योदय होने की घोषणा कर रहे हैं। निद्रा से जागने पर आप अपने आप को ऐसा महसूस करने लगे कि मेरी सारी थकावट दूर हो गई और सारी चिंता दूर हो गई। और वे उठ बैठे, आसपास जाके स्नान आदि किया, शरीर शुद्धि की और वहां बैठे। उसके बाद प्रभुपाद आगे की ओर चले हैं। आगे चलेंगे, अब उनको एक साधु मिलेगा। साधु की कृपा से सारे शास्त्र स्फुरित होंगे। तो वो प्रभु कृपा रही तो अगले कल फिर से इसका हम आगे अध्ययन करेंगे। बोलिए 3 कौड़ी प्रभुपाद महाराज की जय, बाबा महाराज की जय, श्री विनोद बाबा महाराज की जय। ये विनोद बाबा के गुरुदेव हैं, मेरे भी शिक्षा गुरुदेव हैं। तो बड़ी कृपा, बड़ा दिव्य चरित्र है इनका। कृपा करेंगे, हमें भक्ति प्रदान करें, हम भी अपने जीवन का सत्य समझें। बस समझ आना चाहिए मैया। हमें पता तो है लेकिन समझ नहीं आ रहा है अभी। पता होना और स्वीकार करना 2 अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए संत जन कृपा करें और संत जनों के चरित्र गान से हृदय शुद्ध होता है और अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऐसी कृपा बने। आप सब वैष्णव लोग कृपा करें, गुरुजन कृपा करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद महाप्रभु की जय, गिरिराज महाराज की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदावन रजरानी की जय, यमुना रसरानी की जय, श्रृंगार वट की जय,
गुरुदेव भगवान की जय। धीर समीर बिहारी की जय। समस्त वैष्णव जन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अपने अपने गुरुदेव की जय। सप्त देवालय की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निताय गौर हरि बोल। गुरु महाराज जी की जय। जय महाराज जी, ये निर्जीव चीज से लगाव नहीं रखना चाहिए।